जिससे रियल जो एग्जाम होगा उसमें आप 3 आवर्स में अपना कंप्लीट कर सके। इसको आप 600 प्लस कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से सुनते हैं। हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड आदर्श सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल गोइंग क्लासेस। तो मैं लौट आया हूं अपने और एक वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम नीट के बारे में। तो नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें हर साल नियरली 15 लाख बच्चे अपेयर करते हैं, बट उनमें सिलेक्शन बहुत ही कम बच्चों का हो पाता है। अगर हम 15 लाख बच्चे अपेयर करते हैं तो शायद ही 60 से 70,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो बाकी बच्चे क्या, मतलब उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की थी जिनके वजह से वो आज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर वो कहाँ चूक गए, बाकी बच्चों ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया था, या फिर इन बच्चों ने क्या नहीं किया जिसके वजह से इनका नीट या तो क्वालिफाई नहीं हो पाया, या फिर अगर हो भी पाया है तो इतना कम रैंक है कि उन्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं बातों के इन्हीं चीजों पे बात करूंगा कि हम जो नीट दे रहे हैं उसको कैसे अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 11-12 में अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और मतलब इस साल वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल 11-12 अलग से करते हैं और फिर ड्रॉप ईयर में किसी कोचिंग या फिर किसी ट्यूशन में लेके नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये वीडियो उन दोनों ही तरह के बच्चों के लिए है जो पहले एक बार नीट का एग्जाम दे चुके हैं और जो पहली बार दे रहे हैं। तो जो दे चुके हैं वो उन्होंने क्या गलतियां की थी पिछले बार जो उन्हें सुधारे, और उन्हीं गलतियों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो उन गलतियों को ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट 50 डेज स्ट्रैटेजी बना के रखी है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी है इसको 2 हिस्सों में बांटा है, एक है अनअकैडमिक, एक है एकेडमिक। आपने पहली बार सुना होगा कि अनअकैडमिक मतलब ये कैसी स्ट्रैटेजी है यार, मैं तो पढ़ाई के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी अनअकैडमिक क्या है। तो हाँ देखिए, ये चीज भी बहुत फैक्टर करता है कि आप जो लास्ट के 50 डेज है उनको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं। आप मतलब पढ़ाई तो आप ठीक से कर ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीच में ये लॉकडाउन आ चुका है एंड उसके वजह से आपने जो तैयारी की थी उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग हो गई, क्योंकि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे थे, जिस हिसाब से आपका डेट होने वाला था, वैसा नहीं हुआ। नीट का डेट एक्सटेंड हो चुका है और वो 26 जुलाई को है। तो आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा सा मतलब नहीं काम किया, तो इसलिए मैं एक नई स्ट्रैटेजी को लेके आपके सामने आया हूं। और पहले हम बात करेंगे अनअकैडमिक के बारे में। तो अनअकैडमिक क्या होता है? अनअकैडमिक होता है कि हम जो घर में कैसे रहते हैं, लास्ट 50 डेज हम घर में कैसे रहें, कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बना के रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आप प्रॉपर हाइजीन बना के रखें। देखिए, ये टाइम ऐसा है जहां पे आप सुन रहे हैं कि बहुत से पेशेंट हो रहे हैं, कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम में आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी भी कारणों से अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका एक सप्ताह एकदम बर्बाद हो जाता है। एक सप्ताह आप ना कुछ पढ़ पाएंगे, ना कुछ ध्यान दे पाएंगे, और बीच पहले जो पढ़े हुए हैं हो सकता है उनको भी भूल जाए। तो इस टाइम पे आपका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रॉपर हाइजीन रहे, अच्छे सुबह उठे, प्रॉपर सेकंड पे आता है कि आप हेल्दी डाइट ले। इस समय यस, आप 2 साल से क्या खा रहे हैं, आप पूरे मतलब खराब जो चिप्स होते हैं वो सब खा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपको एक प्रॉपर डाइट चाहिए, क्योंकि अभी आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्थ सही है तभी आप ध्यान लगा पाएंगे, आप हर चीज मेमोराइज कर पाएंगे और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। थर्ड मैंने लिखा है एफिशिएंट स्लीप और इनफ स्लीप। जैसा कि लॉकडाउन हो चुका है तो बहुत बच्चे का टाइम टेबल एकदम बिगड़ चुका है, वो कभी भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। तो इस टाइम पे एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि दिन में 8 घंटे, तो 24 घंटे में 8 घंटे तो आप जरूर सोइए, क्योंकि स्लीप जो नींद होती है आपके बॉडी, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, और यही रिलैक्सेशन आपको पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत 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 मदद करती है। और चौथी जो पॉइंट मैंने लिखी है वो है मॉक टेस्ट सेम टाइम पे दे जैसा आपका नीट के आपका रियल नीट होगा। तो इस बारे में मैं आगे थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। फिलहाल ये स्टार्ट चीजें जो अनअकैडमिक में आती है, ये चीजें पढ़ाई में तो उतनी आपको नहीं लगेगा, बट ये चीजें फायदेमंद होती है। आपको बहुत ही फायदा होगा अगर आप इन्हें अपनाते हैं ये 50 डेज के लिए। तो मैंने अनअकैडमिक तो डिस्कस कर लिया, अब सीधे चलते हैं एकेडमिक्स की तरफ। तो एकेडमिक सेक्शन में आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने एक कंप्लीट 50 डेज फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना के रखी है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने 20 डेज 10 डेज और 20 डेज और 10 डेज के इंटरवल में बांट रखा है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे अगर आपका मार्क्स हो सकता है कि अगर आप इसको ना अपनाएं तो 300-400 में जो अटक जाती थी इसको आप 600 प्लस कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से सुनते हैं, इस 50 डेज में इसको अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो जरूर आपका 600 क्रॉस करेगा। तो पहली
स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि रिवीजन। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं, आप कर भी रहे होंगे, पर हो सकता है बीच में किसी वजह से आप रिवीजन छोड़ दिए होंगे, ये सोच के कि यार अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद इन रिवाइज करेंगे। तो नहीं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। अगर आप अभी तक सो रहे थे तो जाग जाइए, क्योंकि यही टाइम है, दिस इज द मेन टाइम टू सो। तो पहला पार्ट है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करें, तो मैंने रिवीजन सब्जेक्ट वाइज बताया है कि आप हर सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करें। अब आप पूरा बुक तो पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 साल तो हमारे पास है नहीं, है कितने, सिर्फ 20 दिन, क्योंकि हम रिवीजन को दे रहे हैं 20 दिन। तो 20 दिन में पहला है फिजिक्स। अब फिजिक्स कैसे पढ़े, तो फिजिक्स पढ़ने का पहले तो आप अगर बुक से पढ़ने जाएंगे तो बहुत मोटे मोटे बुक हैं, तो उनको पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो पहले आप जाइए, नोट्स उठाइए, नोट्स से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को सारा रट जाइए। रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा फॉर्मूलाज आप रट लीजिए, और उन फॉर्मूलाज जो आप हर टॉपिक से फॉर्मूला याद कीजिए, उसका थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए, और हर टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन कर जाइए। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन कर जाइए, ऐसे आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं जैसे कि 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने लिखा है सेम एज फिजिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि फिजिक्स में मैंने क्या किया था, पहले मैं गया था अपने नोट से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज पढ़े थे और उससे न्यूमेरिकल बना लिए थे, कुछ 4-5 टॉपिक वाइज। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम वही करेंगे, जाके फॉर्मुलाज पढ़ेंगे, थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, और उससे हर टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्या है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत से बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं स्कूल में भी या फिर नीट के प्रिपरेशन में भी, बट ये बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एनसीईआरटी जाइए, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। तो आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी इनफ है। अगर आप उससे पढ़ लेते हैं तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में भी 2 पार्ट होते हैं, बोटैनी, जूलॉजी। बोटैनी, जूलॉजी के लिए आपका एनसीईआरटी इनफ है। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसके लिए आप अपनी कोचिंग या फिर ट्यूशन के नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। आप एनसीईआरटी के हर लाइन पढ़े। तो ये हो गई 20 दिन की स्ट्रैटेजी, जो पहला स्टेप में मैंने लिखा है कि आपका 20 दिन हो गया। उसके बाद क्या, आपने रिवाइज कर लिया है। अब आपको टाइम है कि आपको देखना है कि आपका रिवीजन जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं, आपको ठीक तरह से हर चीज याद है कि नहीं। तो इसके लिए हम देंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अभी तो फिलहाल आप अगर कोचिंग होंगे तो आपका कोचिंग का मॉक टेस्ट चल रहा होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है मॉक टेस्ट का। आप वहां जाइए और नीट का 3 आवर्स मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होता है। पहला फायदा ये होता है कि आप जब रियल एग्जाम में बैठेंगे तो टाइम की, नीट ऐसे एग्जाम है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कर भी ले रहे हैं, पर आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप आधे क्वेश्चंस किए, उसी में आपका टाइम खत्म होने वाला है। तो इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप प्रॉपर टाइम में अपने एग्जाम को खत्म कर सके। तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप मॉक टेस्ट देंगे तो पहले एग्जाम में आपको हो सकता है आप बहुत सी गलतियां करें, आपका मार्क्स कम आए, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि आपका मार्क्स क्यों नहीं कम आ रहा है, या फिर अगर टाइमिंग कम टाइम में ही मतलब आपका नहीं हो पा रहा है, आपका टाइमिंग की कमी पड़ जा रही है, तो उस समय आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे मतलब अपना टाइम को मैनेज करें, कैसे आप रूटीन बनाएं, जिससे रियल जो एग्जाम होगा उसमें आप 3 आवर्स में अपना कंप्लीट कर सके। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप शुरू में अगर मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि 600 प्लस नहीं आ रहा है, 300 या 400 में अटक जा रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आप जो सही आंसर्स किए हैं उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आप जो आंसर्स गलत किए हैं, जिसमें आपका नेगेटिव गया है, या फिर जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, आपको उनको देखना है। आप उन गलतियों को नोट डाउन करें, एक कॉपी ले, जितनी गलतियां हैं उनको नोट डाउन करें। हर मॉक टेस्ट के बाद आप बैठे उस पूरे पेपर को एनालाइज करें, जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको आप एनालाइज करें, गलतियां लिखें, और जो भी नया कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास नया है जिसको आप जानते नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन कर लें और उसको हर रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहें। क्योंकि आपने एक बार आप कर लिए तो आपको पता है कि आप क्या क्या गलतियां करने वाले थे, लेकिन आपने अपनी गलतियां पहचान ली है, तो अब रियल एग्जाम में हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होगा, हो सकता है कि अगर वो क्वेश्चंस आए तो आप वो सेम गलतियां कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं कि मैंने वो गलतियां की थी। तो ये होता है मॉक टेस्ट का फायदा। तो आप अपना नोट्स बना लिए हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या न्यू कॉन्सेप्ट है, उनको रिवाइज करते जाएं। तो अब थर्ड स्टेप आता है जो आखिरी के 10 डेज बचे रहते हैं।
उस 10 डेज में आपको एग्जाम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। आप 20 दिन में पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं कि आपको एग्जाम कैसे देना है। अब आखिरी 10 दिन में क्या करना है? आखिरी 10 दिन में आप तीनों सब्जेक्ट से अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाएं। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या होता है? अब जैसा कि सबका अलग अलग, इंडिविजुअल का अलग अलग चॉइस होता है कि हो सकता है मुझे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान लगता है, मैग्नेटिज्म आसान लगता है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक आसान लगता है, या फिर सपोज फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगता है। तो हम उन टॉपिक्स का एकदम पॉइंट वाइज लिख दें कि ये टॉपिक्स मुझे आसान लगते हैं, इनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर ही करके आऊंगा और सही करके आऊंगा। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। जो टॉपिक्स उतना क्लियर नहीं है, बहुत लोगों को हो सकता है जैसे कि फिजिक्स में रोटेशन क्लियर नहीं होता है, तो इन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आखिरी टाइम में उस पर ध्यान देके कोई फायदा है नहीं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आप उन पे ध्यान दें, उनसे कोई भी 5 क्वेश्चन उठाएं हर स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आपने, और 5 क्वेश्चन कर दें। कोई भी रैंडम क्वेश्चन अपने कोचिंग मटेरियल्स उठाएं और उनसे वो क्वेश्चंस करते जाएं। तो ये 3 स्टेप में मैंने लिख दिया है। अब मैं ये तीनों मतलब अपने पूरे 50 डे स्ट्रैटेजी को एक समराइज कर देता हूं कि क्या मैंने किया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने रिवाइज किया। रिवाइज कैसे किया? फिजिक्स की मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। फिजिक्स की आप नोट्स पढ़ें, फॉर्मुलास पढ़ें, क्वेश्चंस करते जाएं। केमिस्ट्री में, फिजिकल में सेम एज फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने बोला है कि एनसीईआरटी इनफ है। आप एनसीईआरटी जाइए, वहां से फॉर्मुलास, वहां से जो रिएक्शंस है, सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटैनी दोनों के लिए आप एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। तो स्टेप 1 हमने कर लिया कंप्लीट, जो कि 20 डेज में है। बाकी के 20 डेज में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद पेपर को एनालिसिस करना है, पेपर को एनालाइज करना है कि पेपर मैंने कैसे दिया है, क्या क्या गलतियां की है, अनसॉल्व क्वेश्चन को देखना है, और जो नया कॉन्सेप्ट या फिर जो गलती किया है मैंने उसको नोट डाउन करना है, और हर रेगुलर इंटरवल में 1 या 2 दिन के बाद उसको रिवाइज करते जाना है। ऐसे करके लास्ट में आपका हो सकता है 400 to 500 मिस्टेक्स आए, पर उनमें रिवाइज करेंगे तो हो सकता है उनमें से अगर 50 to 60 कॉन्सेप्ट भी रियल एग्जाम में आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट भी हमने दे दी है। अब आते हैं थर्ड, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में जैसा कि मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके जो भी है, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मैं एकदम सही करूंगा, उन्हें उठाएं, उनसे 5 क्वेश्चन करें और उनको रिवाइज करते जाएं। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट 50 डेज स्ट्रैटेजी, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप इसको सच में फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आपका एग्जाम, मैं जरूर बोल रहा हूं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 300 to 400 आए, 600 क्रॉस करेगा, बिल्कुल करेगा। इन दोनों बच्चों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो पहले दे चुके हैं और ड्रॉप ईयर में दे रहे हैं। तो ये सब रहा स्ट्रैटेजी के बाद। अब स्ट्रैटेजी तो बना ली, रूटीन बना ली 50 डेज का, पर इसके बाद क्या जरूरी है कि मैं 50 डेज तक, 50 डेज एक काफी लंबा पीरियड होता है, क्या इसे कर पाऊंगा, मतलब अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊंगा? हो सकता है कि मैंने 1 सप्ताह बहुत ही अच्छे से किया, उसके बाद से मेरा मन उतना नहीं लग रहा है यार, नहीं। तब आपको क्या करना है? आप मोटिवेशन कैसे लें? इसके लिए मैंने एक तरीका बताया है, मैं दोबारा उस बात को बताऊंगा कि आप सुबह उठे, सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएं, अपना वो डिजायर्ड कॉलेज देखें। डिजायर्ड कॉलेज क्या? हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि यार मुझे इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, या मुझे ये ब्रांच मतलब लेना है, या फिर एमबीबीएस करना है। उसके बाद बहुत बच्चे एमडी या फिर एमएस करते हैं, उनके बारे में वीडियो देखिए, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, वो कॉलेज के बारे में देखिए, तो आपको अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे भी ये करना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, और मुझे भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और मैं 50 दिन अच्छे से पढ़ूंगा, ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा और रियल एग्जाम में अच्छे से देके आऊंगा, और अपनी सारी ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइम में, कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है कि नहीं, मुझसे होगा, मैं करूंगा। मोटिवेशन कैसे लेना है मैंने बोल दिया। आप जाइए, सुबह सुबह उठिए, वीडियो देखिए, आपका वीडियो बहुत ही काम आने वाला है, और ये स्ट्रैटेजी को जरूर अपनाएं और अच्छे से पढ़े, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट अगर आप नए हैं, एंड हैव अ गुड डे।